सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि आपके लिए ऊर्जा बैच के तहत एक एक करके जो सारे वीडियो लेक्चर्स हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको हमारे दो चैनल के बारे में और बता देना चाहता हूँ। एक हमारा प्रतिवीर अपडेट है, एक हमारा प्रतिवीर शॉर्ट्स है, जहां पे आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के परीक्षा से संबंधित क्या बहुत सारी जो चीजें वहां पे आने वाली, आईएमपी क्वेश्चंस आने वाले, एग्जाम प्लानिंग आने वाली, लाइव लेक्चर्स आने वाले, अपडेट्स, और ये सारी चीजें आपके प्रतिक्रिया अपडेट यूट्यूब चैनल पे आने वाली है। वहीं मैं अगर बात करूं पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड ट्रिक्स, लर्निंग ट्रिक्स, एग्जाम प्लानिंग, मोटिवेशन, शॉर्टकट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपके प्रतिक्रिया शॉर्ट्स पे क्या आने वाला है दोस्तों। तो अभी तक अगर दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ सब्सक्राइब करो। अगर ये चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई। बोर्ड एग्जाम 2023 की में धमाका मचाएंगे, जैसे पिछले साल के बच्चों के साथ धमाका हमने क्या मचाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया तो दोस्तों क्या करो यार, जल्दी जल्दी आके फॉलो कर लो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है और वहां पे भी आपको चीजें क्या मिलेंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सुंदर सा नजारा हमारे क्लासरूम का। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे 5th चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है मास मीडिया एंड हिस्ट्री। अब मास क्या होता है, मीडिया क्या होता है, ये चीज हम सबसे पहले समझेंगे। मास और मीडिया ये दो वर्ड्स का क्या है, मिश्रण है। मिश्रण मतलब क्या हो गया, मिक्सचर है, ठीक है। एक मास होता है, एक आपका मीडिया होता है। मास मतलब क्या होता है, मास मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स, टोटल ऑफ पीपल्स। जहां पे जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ पीपल्स, ठीक है। एक से ज्यादा जो लोग होते हैं यानी सम जो होता है लोगों का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मीडियम मतलब क्या होता है, मीडिया बेसिकली मीडियम होता है जिसके थ्रू हम क्या कोई भी चीज का कम्युनिकेट करते हैं, जरिया, तो उसको हम लोग क्या मीडियम बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा हो यानी जो प्लूरल फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब मास मीडिया एक ऐसा फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम हमारी जो इंफॉर्मेशन है एन नंबर ऑफ पीपल या फिर एन नंबर ऑफ लोगों तक क्या पहुंचा सकते हैं जानकारी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा हम इतिहास पढ़े तो इतिहास में थोड़ा सा जाएंगे इसके, और हमें ये थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पहले अगर जो राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, या फिर अगर गांव में कोई भी चीज अगर अनाउंस करवानी होती थी तो क्या किया जाता था, तो लोग ये करते थे, एक इंसान को खड़ा करते थे और वो क्या ढोल लेके क्या बजाते बजाते क्या चिल्लाते चिल्लाते जाता था, सुनो सुनो सुनो, ऐसे करके क्या चीजें सुननी। अगर आपने छोटा भीम देखा होगा या फिर आपने कोई और कार्टून देखा होगा जो विलेज कॉन्सेप्ट्स पे है, तो वहां पे आपने शायद ये चीज नोटिस की होगी। या फिर आपने अशोक का द एम्परर वाली जो सीरियल्स आते थे आपके किस पे आता था, कलर्स पे आता था, वो अगर आपने देखा होगा तो, या फिर आपने अलादीन देखा होगा, तो वहां पे आपने ये सारी चीजें क्या सुनी होगी, देखी होंगी। तो इस तरह से पहले क्या जो महाराज हुआ करते थे वो अपनी बातें अपनी प्रजा तक क्या पहुंचाया करते थे दोस्तों। अब मास मीडिया की जो हिस्ट्री है, सबसे पहले जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर था वो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, जब हमारे अंग्रेज जो थे वो हमारे भारत में पधारे थे, तब क्या किया गया था, ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब लोगों ने क्या किया था, लोगों को जो इंफॉर्मेशन थी वो न्यूज़पेपर के थ्रू क्या मिलना शुरू हो गई थी, और न्यूज़पेपर क्या बन गया था, सबसे पहला मास मीडियम बन गया था जो इंफॉर्मेशन क्या लोगों तक पहुंचाता था और नॉलेज क्या लोगों को प्राप्त करवाता था दोस्तों। अब न्यूज़पेपर की बात करूं, न्यूज़पेपर है क्या, न्यूज़पेपर दोस्तों बेसिकली एक पब्लिकेशन है जो क्या करता है, न्यूज़ प्रिंट करता है। एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स मतलब क्या होता है, जो कोई भी इवेंट होता है उस इवेंट को डीपली क्या एनालाइज करता है और उस पर क्या अपनी जो चीजें होती है उसको क्या बतलाता है। अब ये एक प्रिंटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर है, चीज है जो कि रेगुलरली क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब न्यूज़पेपर क्या, बहुत न्यूज़पेपर अलग अलग स्टेजेस पे डिवाइड है, लोकल्स में डिवाइड है, नेशनल में, इंटरनेशनल, ऐसे करके अलग अलग क्या न्यूज़पेपर्स होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया आपको देखने मिलेगा। वहीं अगर आप यहाँ पे आओगे, क्या बोलते हैं, अगर नेशनल लेवल पे आओगे तो आपको जो है दोस्तों, मैं अगर बात करूँ, भारत टाइम्स देखने मिलेगा। फिर उसके बाद और नीचे नव भारत टाइम्स दिखे, भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स देखने मिलेगा। फिर और नीचे आ गए तो मराठी टाइम्स देखने मिलेगा। तो ऐसे करके जो न्यूज़पेपर्स है वो डिवाइड किए गए आपके स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे। अब न्यूज़पेपर बेसिकली एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होता है। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट क्यों कहा गया, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 1948 के बारे में जानना है, 1948 14 अगस्त को क्या हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरा प्रेफरेंस होगा 14 अगस्त 1948 पे जो न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ था, न्यूज़पेपर जो प्रिंट हुआ था उसके बेसिस पे वो न्यूज़पेपर मैं उठाऊंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन सारी चीजें मुझे क्या देखने मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। अब प्रीकर्सन ऑफ न्यूज़पेपर अगर मैं बात करूं तो कॉमन एरा के स्टार्ट होने से पहले एक कस्टम था, एक कस्टम मतलब एक ट्रेडिशन था आपके इजिप्ट में, जहां पे क्या किया जाता था कि एक इंस्क्रिप्शन क्या प्लेस किया। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, दीवारों पे कार्विंग या फिर मेटल शीट्स जो होती है उस पर कार्विंग करके पब्लिक प्लेस पे क्या प्लेस किया। और सेम चीज जो थी हमारे अशोका अंपरर अशोका थे,
उनके टाइम पे भी किया गया। अब रोमन एम्पायर में जो रॉयल डिक्रीज हुआ करते थे, रॉयल डिक्रीज मतलब क्या, जो रॉयल स्टेटमेंट हुआ करते थे या फिर ऑर्डर्स हुआ करते थे, वो पेपर पे लिखे जाते थे और वो हर एक जगह क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे। उसमें बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, जो इवेंट्स हुआ करते थे नेशन में और उसकी कैपिटल में जो होने वाले उसके बारे में क्या लिखा रहता था। अब जूलियस कैसर जो कि एक न्यूज़पेपर का टाइम था, रिंग में जो न्यूज़पेपर था उसको एक्टा डियोना बोलते थे। अब एक्टा डियोना मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है, वो पब्लिक प्लेसेस में रोम में क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब ये एक इफेक्टिव वे था रॉयल कमांड्स को क्या लोगों तक पहुंचाना। 7th सेंचुरी क्रिश्चियन एरा में जो रॉयल डिक्टेट्स थे वो क्या डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे लोगों में पब्लिक प्लेसेस में। अब इंग्लैंड में जो हैंडआउट्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे ओकेजनली और इन्फॉर्मेशन दी जाती थी किसके बारे में, वॉर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। अब जो ट्रैवलर्स जो अलग अलग जगह से आते थे वो क्या कुछ स्टोरीज में कुछ जो स्पाइसेस क्या कहते थे, मतलब मसाला चढ़ा बढ़ा के क्या बताते थे लोगों को, ठीक है, ये एक तरीका था। जो एम्बेसडर से किंग के वो जो अलग अलग प्लेसेस पे क्या थे, प्लेस थे यानी लोकेट कर दिए गए थे, वो भी क्या जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी बताते थे रॉयल कोर्ट को। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके जो न्यूज़पेपर जो आए हमारे भारत देश में। सबसे पहला है इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया का जो प्रिंट हुआ था आपके 29 जनवरी 1780 में, जिसका नाम कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या फिर हम लोग बोल सकते हैं बंगाल गैजेट भी क्या रखा गया था। ये स्टार्ट किया गया था आपकी जेम्स अगस्टस हिक्के द्वारा, जो कि एक एरिश जेंटलमैन थे। अब दर्पण की बात करूं तो न्यूज़पेपर दर्पण था वो स्टार्ट हुआ था आपकी 1832 में मुंबई में बाल शास्त्री जाम्बेकर जो कि एडिटर थे किसके, दर्पण के। अब जो न्यूज प्रिंट हुई थी आपके दर्पण में उसे हम लोग रिव्यू कर सकते हैं क्रिटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशल और कल्चरल इवेंट जो थे उस टाइम की सारी चीजें क्या प्रिंट की गई थी। तो बहुत ही अच्छी चीज थी। यहाँ पे कुछ टाइटल्स जो एग्जाम्पल आप रीड कर सकते हो, ठीक है, अगर रीड नहीं भी करोगे तो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे आपको रीड करने के लिए दिया गया है, ठीक है। प्रभाकर ये जो न्यूज़पेपर था वो स्टार्ट किया गया था आपके बहु महाजन द्वारा। जो हिस्ट्री था एक फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। 7 पात्रे जो लेटर्स लिखा गया था लोखित वाड़ी यानी गोपाल हरि देशमुख द्वारा, वो कहीं ना कहीं सोशल अवेयरनेस का क्रिएट करना चाहता था, जो पब्लिश की थी आपके न्यूज़पेपर पे। दानुदे ने क्या किया था, सबसे पहला जो एशिया का जो मैप था वो प्रिंट किया था आपके 1842 में, और साथ ही साथ जो मैप था यूरोप का 1851 में वो प्रिंट किया था। और जो हॉनर था यानी जो श्रेय था एक इलस्ट्रेशन यानी एक डायग्राम को प्रिंट करने का इंडियन न्यूज़पेपर में सबसे पहले क्या था, दानुदे को क्या किया गया था। अब जो न्यूज़ इंस्टॉलेशन था टेलीग्राफ का, जो इलेक्ट्रिकली क्या करता था, न्यूज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसफर करता था दानुदे, वो हम देख सकते थे, ठीक है। अब जो न्यूज़ था रेलवे स्टार्ट करने का, अब जो न्यूज़ थी कि रेलवे स्टार्ट हो रही है इंडिया में, वो सबसे पहले दानुदे में प्रिंट हुई थी। किस टाइटल में, चक्किया महासोभा के था, जिसका मतलब क्या था, महासोभा विथ व्हील्स। अब साथ ही साथ जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जो हिस्ट्री थी वो भी आपके किसमें प्रिंट हुई थी, दानुदे में प्रिंट हुई थी दोस्तों। अब न्यूज़पेपर जो थे उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मीडियम थे क्या, सोशल अवेयरनेस का क्रिएट करने में के लोगों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें न्यूज़पेपर, इसका नाम था इंदु प्रकाश, वो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट कर रहा था विडो रीमैरिज का। विडो मतलब क्या होते हैं, जो विधवा होते हैं, जिनके जो पति होते हैं वो किसी रीजन की वजह से डेड हो जाते हैं, तो जो उनकी जो वाइफ होती है, जो पत्नियां होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, विडो बोलते हैं, ठीक है। उनकी वापस से शादी करवाने की क्या जो बात थी उसको क्या बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। दीनबंधु एक जो न्यूज़पेपर था वो क्या कर रहा था, जो बहुजन समाज था इंडियन सोसाइटी का उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि स्टार्ट किया गया था महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा, और उसके जो क्लोज एसोसिएट यानी उनके जो नजदीकी लोग थे उनके साथ क्या स्टार्ट किया गया था दोस्तों, जिसका नाम है कृष्णा राव बालेकर द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता कि जो इश्यूज थे जो सोसाइटी से रिलेटेड या फिर जो पिछड़ी जाति से रिलेटेड, वो हमें इस न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या पता चलता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके दूसरे न्यूज़पेपर की हम बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, जिसका नाम है केसरी और मराठा। अब केसरी और मराठा ऐसे दो न्यूज़पेपर है जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेज था जब हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले का, तब ये क्या स्टार्ट हुए थे दोस्तों। अब जो गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, ये पेपर स्टार्ट किया था आपकी ईयर 1881 में दोस्तों। अब उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल जो इश्यूज थे उस पीरियड के बारे में वो क्या उसमें क्या बतलाया था, ठीक है। अब केसरी क्या कर रहा था, केसरी बेसिकली एक आपका हम बोल सकते हैं एक न्यूज़पेपर था जो क्या आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा था नेशन वाइड, यानी पूरे देश में जो सिचुएशन जो चल रही थी उसके बेसिस पे, जो बुक्स थी उसके बेसिस पे क्या बुक्स जो थी उससे रिलेटेड उसके नेटिव यानी रीजनल लैंग्वेज में क्या पब्लिश की जाती है, और साथ ही साथ जो इंग्लैंड का पॉलिटिक्स था उसके बारे में भी क्या बतलाया जा रहा था। 21st सेंचुरी में जो न्यूज़पेपर था वो एक अहम हिस्सा जो था उसका जो रोल था वो क्या प्ले कर रहा था। अब यहाँ पे अगर बात करूँ जो 4th कॉलम था डेमोक्रेसी का,
वो उसे क्या बोला जाता है, उसे न्यूज़पेपर का क्या दर्जा दिया है, फिर मास मीडिया को क्या दर्जा दिया है। जैसे हमने पढ़ा है देयर आर द थ्री पिलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला क्या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। लेकिन जो चौथा, जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट अगर मैं चीजों की बात करूं तो वो क्या आपका, वो है आपका न्यूज़पेपर। अब मैगजीन्स और जर्नल की बात करूं तो मैगजीन और जर्नल्स क्या पीरियोडिकल पब्लिकेशन है। पीरियोडिकल पब्लिकेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये न्यूज़पेपर की तरह रोज रोज नहीं आती है। ये क्या हफ्ते में आती है, साल में आती है, महीने में आती है, 6 महीने में आती है, 3 महीने में आती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ जो चीजें होती है, अगर बात करूँ, कुछ मैगजीन्स होते हैं या फिर जो जर्नल्स होते हैं वो क्रोनिकल्स यानी डेट्स पे फिक्स होते हैं, यानी उनका पहला एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन। लेकिन इसमें से बहुत सारे जो मैगजीन्स होते हैं वो कुछ फिक्स नहीं होते, वो कभी भी क्या आते हैं। ठीक है, अब बाल शास्त्री जांभेकर ने क्या पहला मंथली मैगजीन का स्टार्ट किया था आपके मराठी में, जिसका नाम क्या था, दिग्दर्शन नाम था। और पीरियोडिकल्स, उसमें जो पीरियोडिकल्स अवेलेबल थे उसमें से जो एक पीरियोडिकल था जिसका नाम प्रगति था, वो एक बोलते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल था दोस्तों, जो स्टार्ट किया गया था आपके 1929 में और एडिटेड किसके द्वारा किया गया था, त्र्यंबक शंकर शेजवलकर द्वारा। उन्होंने रेगुलरली जो हिस्टोग्राफिकल जर्नल थे महाराष्ट्र की हिस्ट्री का और सोशल मूवमेंट का वो लिखा था। यहाँ पे बहुत सारे पीरियोडिकल्स थे जो डिवोट किए गए थे, यानी इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा गया था, ऐसे बहुत सारे पीरियोडिकल्स क्या लॉन्च किए गए थे उस टाइम पे। मराठी जर्नल जैसे भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, फिर मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका, ये क्या एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है ऐसे पीरियोडिकल्स जो डिवोट किए गए थे बेसिकली इंडियन हिस्ट्री के से रिलेटेड। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल जर्नलिज्म की बात करो तो अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स जो थे वो पार्ट किसके, इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल जर्नलिज्म के। हिस्ट्री एक प्राइम सब्जेक्ट रहा है इंटरेस्ट का पीरियोडिकल्स के, और बहुत सारे नए वेब पोर्टल्स खुले जैसे सोशल मीडिया पे वेब चैनल्स है, यूट्यूब जैसे हो गया। अगर आप बात करें तो यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने मिल जाती है आपको हिस्ट्री से रिलेटेड। अब डिस्कवरी हो गया, हिस्ट्री चैनल हो गया, ये भी ऐसे कुछ चैनल्स है टेलीविजन के जो क्या करते हैं, आपको हिस्ट्री के बारे में क्या जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं दोस्तों। अब रेडियो, जिसको हम लोग इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी एक प्राइवेट रेडियो कंपनी थी और सबसे पहली कंपनी थी जो क्या करती थी, डेली प्रोग्राम्स क्या ब्रॉडकास्ट करती थी। अब जो सेम कंपनी थी वो टेकर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या अपने अंदर ले लिया था, उसका नाम दे दिया था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, क्या नाम देता 8 जून 1936 में उसका नाम दे दिया गया, वापस से रीनेम किया गया, उसका नाम रखा गया ऑल इंडिया रेडियो। अब इंडिया रेडियो के पास ये जो एयर था यानी ऑल इंडिया रेडियो था वो क्या बन गया था, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। ठीक है, इनिशियली जो गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स थे, जहां पे शुरुआती दौर में सबसे पहले क्या किया जाता था, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं या फिर स्कीम होते हैं उसके बारे में बताया जाता था। अब आगे चल के उसका नाम दे दिया गया आकाशवाणी, जो आकाशवाणी दिया गया था, जो नाम रखा गया था पंडित नरेंद्र शर्मा की जो एक सजेशन थी उसके बेसिस पे क्या रखा गया था। आकाशवाणी क्या करता था, ब्रॉडकास्ट करता था अलग अलग जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स थे, साथ ही साथ जो अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए जो भी फील्ड से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वो क्या करता था, वो अनाउंस करता था, ब्रॉडकास्ट क्या करता था। साथ ही साथ जो लिटरेसी से रिलेटेड प्रोग्राम्स उसके बारे में क्या बताया करता था। साथ ही साथ स्पेशल प्रोग्राम्स हुआ करते थे फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, जो युवा थे देश के यानी यूथ जो थे उनके लिए, साथ ही साथ जो वुमेन्स थी उनके लिए। ठीक है, जो विविध भारतीय प्रोग्राम था जो ब्रॉडकास्ट किया जाता था 24 रीजनल लैंग्वेज में, साथ ही साथ 146 डायलेक्ट लैंग्वेज में। डायलेक्ट मतलब क्या होता है, जो लोकल लैंग्वेजेस होती है उसमें भी क्या किया जाता आपका डिलीवर किया जा रहा था। अब आगे चल के नए चैनल्स आए जैसे रेडियो मिर्ची आएगा जो आज का रेडियो सर्विस क्या प्रोवाइड कर रही है और लोग क्या इसको बहुत ही अच्छे से क्या सुनते हैं, बहुत मजे से क्या सुनते हैं। अब दिल्ली दूरदर्शन सेंटर जो कि इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के सबसे पहले क्या राष्ट्रपति थे। ठीक है, कभी किया गया था 15 सितंबर 1959 को किया गया था। दूरदर्शन मुंबई, दूरदर्शन का जो मुंबई सेंटर था वो प्रोग्राम टेलीकास्ट करना क्या शुरू किया फर्स्ट में 1972 में। कलर टेलीविजन आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 15 अगस्त 1982 में। अब 1991 में जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या ग्रांट किया परमिशन क्या प्राइवेट नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स को कि वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स क्या अपने चैनल एस्टैब्लिश कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने चैनल्स पे क्या अपने प्रोग्राम्स भी क्या लॉन्च कर सकते हैं। अब ये पॉसिबल हो गया था इंडियंस के लिए कि वो इंटरनेशनल इवेंट्स भी क्या अपने टेलीविजन पे क्या देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें मास मीडिया चाहिए क्यों? हमें मास मीडिया ये चाहिए ताकि जो इंफॉर्मेशन है जो हमारे सोसाइटी किसी भी कोने में वो स्मूथली क्या फ्लो कर सके। जो एडिटोरियल्स है या फिर जो वेरियस अलग अलग कॉलम्स होते हैं न्यूज़पेपर में या फिर सप्लीमेंट्स होते हैं वो क्या एक एसेंशियल पार्ट होते हैं हमारे लाइफ के, जिसे हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए, उसकी जानकारी हमें क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे साथ ही साथ लोगों को क्या मिलता है,
अपनी जो वॉइस है यानी अपनी जो बात रखने का क्या मौका मिलता है, और न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग बने। टेलीविजन एक ऑडियो विजुअल मीडियम है। अब ऑडियो विजुअल मीडियम क्यों कहा गया इसे? क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ें देख भी सकते हो और सुन भी सकते हैं। समझ में आया? कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें थी वो आपकी न्यूज़पेपर में लिमिट कर रही थी और रेडियो में भी क्या लिमिट कर रही थी, यानी ये चीज़ें रेडियो और न्यूज़पेपर में क्या पॉसिबल हो पा रही थी? क्या नहीं हो पा रही थी। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों ही चीज़ें क्या पॉसिबल है। ठीक है, अब क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया। अब यहां पे चीजें समझते हैं हम, क्या है कि हमें न्यूज़पेपर या फिर मास मीडिया के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हमें एनालाइज करना चाहिए। क्यों? पता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब कभी भी कोई भी चीज अगर मास मीडिया के थ्रू हमें आ रही है तो वो क्या सही ही हो, वो गलत ना हो सकता है कि कई बार इंफॉर्मेशन पास ऑन करते करते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मैंने आज इस बच्चे को एक पेंसिल और 2 चॉकलेट दिए, और दूसरे को बताएगा, थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता सकता है कि सर ने मुझे 4 पेंसिल और 5 चॉकलेट दिए, फिर ऐसे करते करते जो बात है वो कुछ और ही बन जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा जो चीज़ों को क्या हमें वेरीफाई करना चाहिए, फिर उस पर बिलीव करना चाहिए। और हो सकता है जो पब्लिकेशन कंपनीज होंगी वो क्या कर सकती है, वो अपने फायदे के लिए जो चीज़ों में बदलाव कर सकती है, खबरों में क्या हो सकती है, मसाला ऐड कर सकती है, जिसकी वजह से जो खबर है कुछ और से कुछ और ही बन जाए। अब मास मीडिया में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी नॉलेज है, अगर जैसे आपको हिस्ट्री की नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, आप न्यूज़ चैनल में काम कर सकते हो, या फिर एज अ रिसर्चर्स आप वर्क कर सकते हो, आप कंटेंट राइटर बन सकते हो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए जहां पे हिस्टोरिकल जो चीज़ है वो बताई जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर ओकेजनली क्या कुछ सप्लीमेंट्स इश्यू करते हैं, तो वहाँ पे आप एज अ एडिटर क्या काम कर सकते हो, एज अ राइटर काम कर सकते हो दोस्तों। अब 2017 में 75 ईयर्स क्या कंप्लीट हो गए थे क्या क्विट इंडिया मूवमेंट के, तो उस ओकेजन पे तो न्यूज़पेपर की हाईलाइट हुआ करती थी ये सारी चीज़ें कि क्विट इंडिया मूवमेंट के रिलेटेड आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, कॉलम, जैसे की हिस्ट्री में यानी पास्ट में इन दिनों में इस दिन में क्या हुआ था, रिव्यूज होते, ये सारी चीज़ें क्या आप क्या कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करने के लिए एक ऐसे बंदे को हायर करना पड़ता है, पब्लिकेशन हाउस को, जिन्हें क्या हिस्ट्री की नॉलेज हो, जानकारी हो। दोस्तों समझ में आ गया? अब जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारे टीवी शोज आते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे, जैसे हिस्टोरिकल सीरीज आती है, रामायण हो गया, महाभारत, भारत एक खोज, फिर राजा शिव छत्रपति सॉरी, फिर उसके बाद सम्राट अशोक का जो सीरीज है, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड सीरीज आते हैं। तो यहाँ पे इन्हें इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है जिन्हें क्या हो, जिन्हें हिस्ट्री की क्या बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई, समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों।